Hey, all right, and welcome to all in the 31st lecture of M. लक्ष्मीकांत पॉलिटी। ओके, नाउ इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आर्टिकल 16 पढ़ाया था। आज का ये वीडियो लेक्चर मैं फेस कैम क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि जनरली अगर आप पॉलिटी में लेक्चर बनाएं 6th चैप्टर तक तो हमने ये देखा कि हमने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए, पर यहाँ से हर एक लाइन जो है, हर एक लाइन पॉलिटी की इंपॉर्टेंट है। अगर हम एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये आर्टिकल 17 में आता है। अनटचेबिलिटी होती क्या है? जैसे अनटचेबल्स होते हैं। पहले होता क्या था, प्री इंडिपेंडेंस भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे ऐसे अभी भी बैकवर्ड ऐसे एरियाज हैं जहां कुछ पर्टिकुलर समुदाय को अनटचेबल्स माना जाता है। हायर कास्ट ये मानती है कि अगर उनको हम छुएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। बट तो यहाँ पर तो जो बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर था उनका सोल पर्पस फेल हो जाएगा। फिर तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 17 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। यानी कि जो किसी भी टाइप की प्रैक्टिस, जो भी अनटचेबल्स को प्रैक्टिस करता है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, उसको अबोलिश करता है आर्टिकल 17। यानी कि कानून इस तरह से बनाया गया है, कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो वो एक ऑफेंस पनिशेबल माना जाएगा, यानी कि उनको सजा दी जाएगी। ओके, तो इसके चलते हुए क्या कोई कानून बनाया गया? मैं कहूँगा हाँ। 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था, उसको सुधार किया गया, उसको बाद में रिनेम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। हमारा ये सिविल राइट भी है एक तरह से, अनटचेबिलिटी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, ये एक हमारा सिविल राइट भी है। ठीक है, धीरे धीरे ये ट्राई किया। आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 है, इस पर यह देखने को मिला कि हमें अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उनको एबोलिश करने की बात की गई। ठीक है, द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट एक्रूइंग टू ए पर्सन बाय रीजन ऑफ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें हमें देखने को मिल गई। ओके, अब इतना जब आपको पता चल गया तो ओवरऑल इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको आर्टिकल 17 में पता होना चाहिए कि इस पर अनटचेबिलिटी का एबोलिशन है। तो ये सब चीज़ें तो आपने नॉर्मल पढ़ ली जनरली, बट प्रीलिम्स में आपको क्या याद रखना है? प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन ये पूछेंगे, आर्टिकल 17 में क्या है? पहला ये पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीज़ है, उसमें स्टार भी लगाया है। जो टर्म है अनटचेबिलिटी को आपसे पूछा जा सकता है अनटचेबिलिटी होती क्या है, तो आप कहेंगे यार चलो बुक में पढ़ लेता हूँ किसी अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। संविधान में अनटचेबिलिटी के जो डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही किसी एक्ट में। ठीक है, ना ही संविधान में, ना ही किसी एक्ट में, यानी कि पार्लियामेंट ने कोई भी कानून बनाया जो सिविल राइट जो बाद में अमेंड किया। ठीक है, इसको जैसे ये है सिविल राइट एक्ट 1955, पहले इसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अब इसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, मतलब किसी के सिविल राइट ही होता है एक तरह से हमारा अनटचेबिलिटी। ठीक है, ओके। नाउ क्या अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है? तो आप कहेंगे ना ही उसको संविधान में बताया गया है, ना ही किसी एक्ट में। तो एक बार हुआ क्या, ये मामला मैसूर हाईकोर्ट में चले जाता है। तो मैसूर हाईकोर्ट एक तरह से ये बोलते हैं कि पर्टिकुलरली एक सेंस में, हालांकि इसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट ये कोई भी ऐसा मैटर हो सकता है। इट रिफर्स टू सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। तो जनरली क्या होता है, मैसूर हाईकोर्ट ये भी कहती है कि एक ऐसी प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकल इन द कंट्री, जो कई सालों से चली आ रही थी, ऐसी प्रैक्टिस को जनरली अनटचेबिलिटी एक तरह से मान लिया गया। ओके, तो अगर कोई बोलेगा संविधान में क्या डिफाइन किया गया है इसको, मतलब कोई डेफिनेशन है क्या पर्टिकुलर इसकी, तो आप कहेंगे नहीं। क्या कोई कानून बनाया गया है जिसमें अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है? नहीं। तो इसका सेंस मानेंगे कैसे? कोई कैसे अपने बेसिस पे कहेगा कि हाँ यार मेरा मौलिक अधिकार वायलेट हुआ है? तो आप कहेंगे कि जो हिस्टोरिकली कई वर्षों से चला आ रहा है हमारे भारत में अनटचेबिलिटी की ये प्रैक्टिस, उसी के रेफरेंस में आप कोर्ट के पास जा सकते हो कि हाँ पहले ये हुआ करती थी, अभी भी मेरे साथ ये हो रहा है। जनरली मैं आपसे यही कहूँगा कि ये एक तरह से सोशल डिसेबिलिटी है सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन में, कि जन्म से उसकी कास्ट क्या है, रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट। ठीक है, सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट, मतलब जन्म से उसकी कुछ कास्ट हो जाती है आजकल जैसे होता है,
बहुत सारे कास्ट हैं, तो अगर उसकी जो जन्म से उसकी जो भी कास्ट बताई जाती है उसके बेसिस पर उसके साथ सामाजिक रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जा रहा है, होटल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। अभी हम सेट ऑफ प्रोविजंस पढ़ेंगे जिससे कि अनटचेबिलिटी को आप कुछ हद तक समझ पाएंगे। तो जनरली अनटचेबिलिटी का मतलब समझ गए, सोशल डिसेबिलिटी, समाज में जो है बहुत सारे सर्टेन रेस्ट्रिक्शन आप पे लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि आप सर्टेन कास्ट के हैं, सर्टेन कम्युनिटी के हैं, तो वो एक अनटचेबिलिटी हो जाएगी। ओके, हालांकि अनटचेबिलिटी आपसे पूछा जाएगा क्या अनटचेबिलिटी सोशल बायकॉट जो है वो कवर करता है? वो नहीं करता है। ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज, ठीक है। हालांकि ये याद रखना, इट डज नॉट कवर द सोशल बायकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है ना, एक गाँव होता है तो वहाँ पर्टिकुलर एक आदमी, मान के चलो उस आदमी ने कुछ ऐसा क्राइम किया, ठीक है, तो क्राइम किया तो वो क्रिमिनल एक्ट के बेसिस पाएगा। मतलब एक ऐसा जो कन्वेंशन होता, पर्टिकुलर कोई कल्चर है सपोज, उस कल्चर को फॉलो नहीं किया उस पर्टिकुलर आदमी ने किसी एक गांव में, ठीक है, तो उसके हिसाब से सभी गांव वाले क्या करेंगे, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। हालांकि वो अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है, अनटचेबिलिटी में वो इंक्लूड नहीं होगा। और बहुत बार क्या होता है, कभी भी कोई रिलीजियस सर्विसेज होती हैं, जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल है, कोई एक्स धर्म है, ठीक है, मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक्स धर्म है, ठीक है, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर कोई एक्स धर्म कह रहा हूँ। अब एक्स धर्म का एक वाई नाम का टेम्पल है, ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ। एक्स नाम का एक रिलीजन है, ठीक है, धर्म है, एक क्या है, एक्स नाम का एक धर्म है, उसका वाई नाम का टेम्पल है। इस एक्स धर्म का वाई नाम का टेम्पल है। अब इस टेम्पल में मान के चलो हर साल पूजा होती है और सभी लोगों से ये बोला जाता है कि आप लोगों को स्लीपर्स उतार के आना है इस टेम्पल में, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, कल्चर है इन एक्स धर्म वालों का, अभी स्टेट का कोई रोल नहीं है। अब ये पर्टिकुलर बंदा जो है स्लीपर लेके आ जाता है इस टेम्पल में, तो अब क्या करते हैं ये लोग बोलते हैं, उस गांव के लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर आप इस रिलीजियस सर्विस से, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह से आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि आप इस टेम्पल में अब नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेट ऑफ हम प्रोविजंस कहते हैं जो कि अनटचेबिलिटी में नहीं आता। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना, एक तो सोशल बायकॉट और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज, ठीक है। तो जनरली ये उनका पर्सनल चीज़ है, ठीक है। तो सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जा रहा है वो अलग है और रिलीजियस एक्सक्लूजन अलग है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, अनटचेबिलिटी के प्रोविजन अगर मैं आपको समझाऊंगा फिर ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपको 6 महीने की सजा या 500 रुपये का फाइन या दोनों हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ आप याद रखना, अंडर द सिविल राइट एक्ट 1955 कोई भी एक ऐसा पर्सन कन्विक्टेड का मतलब होता है गिल्टी पाया जाना। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? गिल्टी पाया जाना। दो चीज़ें बता देता हूँ, एक है ट्रायल होना, ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट के पास जाना, आपका केस चले जाना। अब कोर्ट ने ये देखा कि आप गिल्टी हैं तो कोर्ट आपको कन्विक्टेड करार दे देगा, मतलब गिल्टी करार दिया जाना। तो अगर लगता है तो जो भी गिल्टी होगा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन के लिए, तो वो फिर एमपी या एमएलए के बेसिस पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। हालांकि इस सिविल राइट एक्ट 1955 में कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं कि अनटचेबिलिटी आप कैसे समझ सकते हैं कि एक अनटचेबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप चीज़ ये याद रख लेना। तो ये एक्ट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको थोड़ी जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी प्रीलिम्स से। आपसे क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपके माइंड में होगा यार ये तो सही था, ये तो मैंने पढ़ा था, तो मैं कहूँगा कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 यानी कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल गया, देखिए ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है क्या। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है, कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कह रहा है एक्ट। तो मैं ये कहूँगा कि प्रोटेक्शन
ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अब ये एक्ट कैसे बना होगा, ये थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे हम। सबसे पहले कोई बिल होगा, या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में। सपोज मान के चलो ये लोकसभा में गया, फिर ये राज्यसभा में गया, फिर इसके बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। क्या जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। तभी तो सिंपल ये बिल जो होगा ना, वो जो ये बिल है वो बन के एक्ट बनेगा। ये बिल बाद में बन के क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। सिंपल सी बात है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल बन के एक्ट बना। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ओके, तो अब इस एक्ट में लिखा गया है ये चीज़ें, इस एक्ट में लिखी गई हैं ये चीज़ें। ओके, तो इस एक्ट के बेसिस पे यहाँ पर यही बोला जाता है कि इस एक्ट के बेसिस पे कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है या गिल्टी पाया गया, कन्विक्टेड पाया गया, गिल्टी पाया गया इस ऑफेंस के लिए, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ओके, अब इसी एक्ट में 1955 के एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि यस, ये सेट ऑफ प्रोविजंस जो है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना माना जाएगा। सबसे पहले, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फॉर एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप फ्रॉम वर्शिपिंग देयर इन। पब्लिक वर्शिप की जगह मंदिर वगैरह अगर किसी को आने नहीं दिया जाता तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो आप। जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन ट्रेडिशनल, रिलीजियस, फिलोसफिकल और दूसरे ग्राउंड में। ठीक है, अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हो ट्रेडिशनल, धर्म के बेसिस पे, फिलोसफिकल बेसिस पे या दूसरे ग्राउंड के बेसिस पे, कहीं पर आप बता रहे हो किसी चीज़ को, अनटचेबिलिटी को जस्टिफाई कर रहे हो, तो ये भी डिक्लेयर करता है, ये ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, ये एक ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस। आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को शॉप, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट यानी कि सिनेमा हॉल्स आने में मना करते हो, डिनाई करते हो, तो वो भी एक ऑफेंस कहलाया जाएगा। अगर आप किसी एक पर्सन को इंसल्ट करते हो कि पर्टिकुलर आप शेड्यूल कास्ट के हो ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये भी क्या माना जाएगा? ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, कोई इंसल्टिंग ए पर्सन बिलोंगिंग, कोई आप किसी पर्सन को इंसल्ट कर रहे हो, वो शेड्यूल कास्ट का है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा। रिफ्यूजिंग टू एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शिक्षा के या होटल्स में या पब्लिक बेनिफिट वाली जगह में रिफ्यूज़ कर रहे हो कि आप एडमिशन नहीं होगा अनटचेबिलिटी के, कि आप पर्टिकुलर इस कास्ट के हो, कम्युनिटी के हो, इसलिए हम आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये एक्ट में अनटचेबिलिटी जो है वो करता है। ओके ना, उसके बाद और कौन कौन से सेट ऑफ प्रोविजंस हैं? उसके बाद प्रीचिंग अनटचेबिलिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीच करना, बेचना, सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज टू एनी पर्सन। सपोज आप कोई मान के चलो बार्बर शॉप है, कोई नाई की दुकान है जिसे बोलते हैं बार्बर शॉप, पर्टिकुलर आप कहते हैं कि मैं इसे बाइकआउट करता हूं क्योंकि ये पर्टिकुलर कास्ट का है, तो ये भी एक ऑफेंस माना जाएगा। हालांकि एट द एंड मैं यही बोलूंगा, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट अंडर आर्टिकल 70 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर द राइट इज नॉट वायलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो अधिकार है आपका वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी होगा। ठीक है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी आपको ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, राज्यों में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है कि आप किसी का अधिकार वायलेट ना हो, उसके लिए आप सर्टेन प्रोविजंस बनाएं। तो आर्टिकल 17 बहुत सिंपल था, कुछ सेट ऑफ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे आपको ये याद रखना है कि ये टर्म जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा, पहले 1976 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था, उसका जो है रिनेम कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ठीक है, अब जो ये मैंने प्रोविज़न बताया ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं, जो ये आप कहेंगे कि ये एक्ट के बेसिस पे लिखे गए हैं। तो ये सेट ऑफ प्रोविज़न है जिसमें 500 रुपये फाइन है, ये संविधान में नहीं लिखा गया है, इस एक्ट में लिखा गया है कि कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसने अनटचेबिलिटी में वो गिल्टी पाया गया, और ये सेट ऑफ प्रोविज़न भी एक्ट में ही लिखे गए हैं। तो आई थिंक आपको एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे के जल्दी जल्दी हम नोट्स लेकर आते हैं आपके लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।